शांति। हम अव्यक्त मूल्य रिवाइज कर रहे हैं। आज हम 1982 की 13वीं मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का विषय है होली मनाने और जलाने की अलौकिक रीति। अलौकिक शब्द से हम काफी परिचित होते जा रहे हैं। जरा कोई मुझे याद दिला दे, ये अलौकिक शब्द क्या बोला है? उसको समझ में आया है वो थोड़ा तेज आवाज में बताए, ताकि सबको, नए सुनने वालों को भी समझ में आ जाए और आप बोलना सीख जाए। भाई जी, अलौकिक माने बाबा की श्रीमत पर चलना। और कौन बोलेगा? और किसी को कुछ बोलना है? अलौकिक में श्रीमत, हाँ जी, अलौकिक माना आत्मा। अलौकिक माना आत्मा। किसको चलना है? आत्मा को। परमात्मा की श्रीमत पर कोई शरीर नहीं चल सकता। परमात्मा की श्रीमत पर आत्मा ही चलेगी। ये शरीर परमात्मा की श्रीमत को जानता ही नहीं। तो अलौकिक रीति जो इस संसार में कोई नहीं करता, वो रीति, क्योंकि संसार की रीति शरीर के द्वारा स्थूल होती है और अलौकिक आत्मा के द्वारा सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म, और वो भी सूक्ष्म ऐसी कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा नहीं, वो आत्मा ने ही करनी, वो शरीर के द्वारा नहीं होनी है, ना सूक्ष्म शरीर के द्वारा होनी है और ना स्थूल शरीर के द्वारा होनी। ये जो है ना, एक नई बात अभी कुछ दिनों से हमारी बुद्धि में जो चल रही है कि अलौकिक का मतलब है केवल और केवल आत्मा का। जो कार्य केवल आत्मा का है, ना स्थूल शरीर का है और ना ही सूक्ष्म शरीर का। इस बात को याद रखना। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर लौकिक में आ जाते। हम आत्माएं परम धाम से इस संसार में पाठ बजाने के लिए आती हैं, तो चाहे वो स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, ये लौकिक ही रहेगा। ये लौकिक ही रहेगा, चाहे वो स्थूल शरीर हो तो चाहे सूक्ष्म शरीर। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर बिठाते जाना। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 9 मार्च 1982 को। ये मुरली बाबा ने 9 मार्च 1982 को चलाई। आज हाईएस्ट बाप अपने होली हंसों से मिलने आए। हाईएस्ट माना परम, सर्वोच्च। अपने होली पवित्र हंसों से मिलने आए हैं। हर एक होली हंस की बुद्धि में सदा ज्ञान के मोती, माणिक, रतन भरे हुए हैं। ऐसे होली हंस बाप दादा को भी कल्प में एक ही बार मिलते। ऐसे होली हंस बाप दादा को कल्प में एक ही बार मिलते। ऐसे विशेष होली हंस से बाप दादा सारा ही संगम युग होली मनाते रहते। कौन होली मनाते रहते हैं? वो भी सारा कल्प। हाँ जी, हम आत्माएं भाई, हम आत्माएं। ऐसे होली अंश बाप दादा को भी
सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं। ऐसे विशेष होली हंस से, ध्यान से देखो, ऐसे विशेष होली हंस से बाप दादा सारा ही संगम युग होली मनाते रहते। आप बताओ, होली कौन मनाते हैं? ब्रह्मा बाबा करेंगे। हाँ जी, बाप दादा। बोला हम मिल गए हैं खिलौने, क्या कहने, जैसे माँ के लिए बच्चा खिलौना होता है कि बच्चे के लिए माँ खिलौना होती है? माँ के लिए बच्चे। माँ के लिए बच्चा खिलौना होता है, और बच्चे के लिए और कोई होता है? बच्चा किसके साथ खेलता है? सारा दिन पागल हुआ रहता है, जब जब सिर्फ उसकी सिर्फ एक माँ ही होती है। माँ पागल होती है बच्चे के पीछे और बच्चा पागल होता है माँ के पीछे। बाद में थोड़ा अलग होने लगता है अपने भाई बहनों के साथ। खैर, परिवार की बात अलग है। तो हमें यहां समझ में आया कि बाप दादा ये भी हम बच्चों के साथ पूरा संगम युग होली मनाते रहते। संसारी लोग वर्ष में एक दिन होली मनाते हैं, लेकिन मनाने के साथ गंवाते भी हैं। दुनिया वाले संसारी लोग एक दिन होली मनाते हैं और एक दिन होली मना के गंवाते भी हैं। कितनी कमाल की बात। एक दिन होली मनाते, क्या गंवाते हैं? आप होली हंस मनाते भी हो और कमाते भी हो, गंवाते नहीं हो। वो दुनिया वाले क्या गंवाते हैं होली मनाते हैं तो? वो क्या करते हैं? जलाते हैं। क्या जलाते हैं? जो भी सामान जलाया, जितने भी लकड़ियां उपले जलाए या जो भी जलाया, यदि वो घर के अंदर किसी गरीब को काम करने के लिए मिल जाता तो उसका फायदा होता, उसका ईंधन बचता, उसका भोजन बन जाता। ऐसे व्यर्थ में लकड़ियां जलाने से, इतना उपले जलाने से, आप देखते हैं होलिका में कितना जलाया जाता है, क्या फायदा हुआ उसका? उन लकड़ियों के जलाने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ हो तो बताए। फायदा नहीं हुआ तो नुकसान तो हुआ ही। और उसके साथ साथ कितने धागे, उनसे कितने सूट सिले जा सकते हैं जितने धागे उसके चारों तरफ लपेट लिए जाते हैं। जितना भोजन वेस्ट किया जाता है वहां फेंका जाता है। मतलब अपना समय, शक्ति, एनर्जी हर प्रकार से वो गंवाते हैं। उसके बाद कोई फायदा हुआ हो तो बताओ। और आप क्या करते हो? आप यहां फायदा ही फायदा करते। बाप दादा से सभी बच्चे दूर बैठे भी होली मना रहे हैं। बाप दादा के पास देश विदेश के बच्चों का श्रेष्ठ स्नेह का संकल्प पहुंच रहा है। सभी बच्चों के नयनों और मस्तक की पिचकारी द्वारा प्रेम की धारा, अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है। वहां से दूर बैठे हुए खुशबूदार पिचकारी आ रही है। कौन सी पिचकारी आ रही होगी वहां से? कोई पिचकारी आ रही होगी वहां से। उनसे प्यार, उनसे जो प्यार है, जो आकर्षण है बाबा के पास, जो प्राप्ति कर रहे हैं बाबा से, वो है खुशबूदार पिचकारी। उनका व्यवहार, बाप दादा भी
रिटर्न में सब बच्चों को नयनों की पिचकारी द्वारा अष्ट शक्ति अर्थात अष्ट रंगों की पिचकारी से खेल रहे। हमारा खेल है ज्ञान रत्नों से खेल। हम रंग लगाते हैं तो ज्ञान रत्नों का। वो रंग किसका लगाते हैं? ऐसा रंग लगाते हैं जो उतारने में जख्म हो जाए, शरीर का नुकसान हो जाए, और ज्यादा हानिकारक नहीं है तो साबुन को रगड़ रगड़ करके नुकसान करना। और चरित्र का तो जो भी होना है वो होना ही, वो उनका है। और यहां बाबा के साथ हम होली खेल रहे हैं, सातों गुण आठों शक्तियों की होली, जिससे हम संपन्न होते जा रहे हैं। और उनका खेल देखकर लगता है कि वो तो डूबते जा रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं जैसे स्थूल रंगों द्वारा लाल रंग से लाल बना देते हैं, भिन्न भिन्न रंगों से भिन्न भिन्न रूप बना देते हैं, ऐसे हर शक्ति के रूहानी रंग से हर शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। आप आत्माएं शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, हर गुण स्वरूप हो जाते हैं। दृष्टि के द्वारा रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसी रूहानी होली मनाने के लिए आए हो ना? किस लिए आए हो मधुबन में? ऐसी रूहानी होली मनाने के लिए आए हो ना, जिससे रूहानी सर्व गुणों के रंगों से, 7 गुणों के रंगों से, अष्ट शक्तियों के रंगों से रंग जाए। बाप दादा पुष्पों की वर्षा कर होली मनाने के बजाय, बाप दादा पुष्पों की वर्षा कर होली मनाने की बजाय हर बच्चे को सदा के लिए रुहाब जानते हैं? रुहाब किसको समझ में? उर्दू के शब्द है। रूह माना आत्मा, आब माना चमक, रूहानी चमक। रूहानी चमक का मतलब क्या हो गया? वो गुणवान आत्मा। रुहाब द्वारा रूहानी गुलाब बना देते, रुहाब द्वारा क्या बना देते हैं? रूहानी गुलाब बना देते हैं। स्वयं ही पुष्प बन जाते हैं, वो खुद ही फूल बन जाते हैं। ऐसी होली सिवाय बाप और बच्चों के कोई मना नहीं सकते। जन्म लेते हो, बाप ने होली मनाए, होली बना दी, होली मनाई और सबको क्या बना दिया? होली, पवित्र बना दिया। तो वे मनाने वाले और आप हो सदा होली बनने वाले। वो तो सिर्फ होली मनाते हैं और आप बनते हो, आप होली बनते हो। सदा हर गुण का रंग, हर शक्ति का रंग, स्नेह का रंग लगा हुआ ही है। ऐसे होली हंस हो ना, तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं। तिलक लगाने की भी, फिर हमारे सेंटरों पर तिलक क्यों लगाया जाता है? तिलक क्यों लगाते हैं? आत्मा की स्मृति के लिए। आत्मा की स्मृति। जब नए बच्चों को लगाना होता है, पुरानों को लगाने की जरूरत नहीं होती। होली हंस होना, तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं। हो ही सदा तिलकधारी, तुम तो हो ही सदा तिलकधारी। अविनाशी तिलक लगा हुआ है ना, अविनाशी तिलक लगा हुआ ही है ना, जो मिटाते भी मिट नहीं सकता। पक्का पक्का लिखा गया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लिखा गया।
जो मिटाना भी चाहो तो मिट नहीं सकता। अब कोई यहाँ आकर के एक बार समझ गया कि मैं आत्मा हूं, चाहे वो कितना दूर चला जाए, उसे ये तो हमेशा रहेगा कि मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। अब वो परमात्मा किसी देहधारी को, किसी मूर्ति को मान नहीं सकता। बाकी उसका पार्ट है तो अधूरा रह गया है तो मानेगा। सदा काल मनाते रहते, अल्पकाल की बजाय सदा काल मनाते रहते और औरों को भी बनाते रहते। वे लोग तो मंगल मिलन के लिए गले मिलते हैं, लेकिन आप होली हंस बाप दादा के गले मिलते, बाप दादा के गले का हार बन गए। सदा गले का हार बन चमकते हुए रतन विश्व के आगे रोशनी फैला रहे हो। एक एक रतन ऐसे चमकते हुए लाइट स्वरूप हो जो हजारों बल्ब भी रोशनी नहीं दे सकते। ऐसे चमकते हुए रत्न अपने माइक स्वरूप को जानते हो, अपने लाइट माइक स्वरूप को जानते हो ना। सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले आप चमकते हुए रत्न। आप कौन हो? चमकते हुए रत्न हो। बाप दादा ऐसे होली हंसों से विशेष दिन विशेष दिन के प्रमाण रूहानी होली मना रहे हैं। ध्यान से समझे इस लाइन को। सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले आप चमकते हुए रत्न हो। बाप दादा ऐसे होली हंसों से विशेष दिन के प्रमाण, क्योंकि दुनिया में विशेष दिन है इसलिए आज होली मना रहे हैं। बाकी हमारी होली कब तक है? पूरा संगम। रोज होली है, एक दिन नहीं है होली। होली जलाई भी और मनाई भी। जलाना और मनाना दोनों ही आता है ना? पूछ रहे हैं बाबा, क्वेश्चन किया है। होली जलाना, होलिका जलाना और मनाना दोनों आता है ना? जलाने के बाद ही मनाना होता है। और किससे आप कैसे लगाते हैं? संकल्प की तीली से। जो कुछ भी स्वाप्रति व सेवा प्रति व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संस्कार हैं, सबको इकट्ठा करके तीली लगा दो। हमने तीली किसको लगाना है? किसको लगानी है तीली हमने भाई? व्यर्थ संकल्प और कमजोरी के संकल्प जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, इन सबको इकट्ठा करो और तीली लगा दो। एक दिन तीली लगानी है कि रोज तीली लगा सकते हैं? जब भी कोई कमजोर संकल्प, व्यर्थ संकल्प आए, तुरंत संकल्प की तीली लगानी है। पैसे नहीं खर्च करने, माचिस नहीं खरीदनी।
कहीं माचिस खरीद के रखो। सिर्फ एक संकल्प की तीली, जब तुम चले जाओ यहां से। कमजोर संकल्प और व्यर्थ संकल्प को तुरंत जला देना है। पैसे खर्च नहीं करवाता हमारे। सबको इकट्ठा करके तीली लगा दो। इसी को ही सूखी लकड़ियां कहते हैं। तो सबको इकट्ठा करके दृढ़ संकल्प की तीली लगा दो। तो जलाना भी हो गया। जलाना ही मनाना और बनना। तीली लगाने आती है ना? पूछ रहे हैं कि तीली लगानी ना आती हो। सुना तो था पर तू लगानी कैसी है पता नहीं। तीली लगाने आती है ना? तो जरा जलाओ और मनाओ। अपने व्यर्थ संकल्पों को जलाओ और मनाओ। हर समय जलाते रहो और मनाते रहो, क्योंकि जितने जितने अपने व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प जलाते जाएंगे, हमारे जीवन में समर्थता आती जाएगी। अर्थात स्वयं को सदा होली बनाओ। हम होली बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। ऐसे तो नहीं तीली लगाते तो तीली लगती ही नहीं। ऐसे तो नहीं है कि आप लगाते तो हो तीली, परंतु तीली लगती नहीं। वो व्यर्थ संकल्प आते रहते हैं, कमजोर संकल्प आते रहते हैं। तीली भी माचिस के संबंध बिना जलती नहीं। तीली को माचिस का संबंध दो। माचिस कहाँ है भी? अभी तो मना किया था। बाबा के पास तो माचिस है नहीं। तो बाबा की श्रीमत भाई, बाबा की श्रीमत माचिस। तो बाप के साथ संपर्क संबंध, बाप के साथ संपर्क संबंध होगा तो अभ्यास की तीली पर मसाला ठीक होगा। तो सेकंड में संकल्प किया और बना। तो सब साधन ठीक चाहिए, संबंध भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। संबंध है और अभ्यास कम है तो मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। बता दो, मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। सेकंड में संकल्प का स्वरूप नहीं बन सकेंगे। बार बार संकल्प करते करते मेहनत के बाद सफलता होगी। आप सभी के मेहनत अर्थात भक्ति का समय समाप्त हो गया ना? किसका समय समाप्त हो गया? आप सभी के मेहनत अर्थात भक्ति का समय समाप्त हो गया। मतलब भक्ति में तो बहुत मेहनत करते हैं, आपको तो अब कोई मेहनत नहीं करनी। संकल्पों को तीली लगाने में कोई मेहनत करनी पड़ती है? व्यर्थ संकल्पों को तीली लगाने में कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ती है? कोई मेहनत नहीं भाई, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। कोई मेहनत नहीं, बिल्कुल। अर्थात भक्ति का समय समाप्त हो गया ना? भक्ति का अर्थ ही है मेहनत। भक्ति का अर्थ ही है मेहनत। भक्ति का समय समाप्त हुआ अर्थात मेहनत समाप्त हुई। अब भक्ति का फल लेने का समय है। भक्ति का फल है, भक्ति का फल क्या है? ज्ञान भाई जी। ज्ञान। अर्थात ज्ञान का मतलब क्या होता है? मोहब्बत। बैराग। मोहब्बत भक्ति से बैराग। नहीं जी नहीं, ज्ञान। ज्ञान अर्थात मोहब्बत। किससे मोहब्बत हो गई है? बाबा से। बाबा से। बाबा से मोहब्बत का मतलब
बाबा के ज्ञान से मोहब्बत। जब बाबा के ज्ञान से मोहब्बत हो जाती है तो मेहनत खत्म। 63 जन्म मेहनत की, थोड़ी व ज्यादा, जितना जितना सबका पाठ था, लेकिन मेहनत तो की ना। अब अंतिम एक जन्म मोहब्बत के समय भी मेहनत करेंगे क्या? अब बाबा आ गया है, मोहब्बत का अवसर मिल गया है, अब मोहब्बत की जगह पर मेहनत करोगे क्या? सदा बाप की मोहब्बत द्वारा फल खाओ, अर्थात सदा फलीभूत बनो। फल खाओ अर्थात सदा सफल रहो। फल खाना अर्थात सदा होली मनाना, वह होली बन जाना। अब मेहनत करने के, युद्ध करने के संस्कार समाप्त करो। अब तो राज्य भाग्य पा लिया, फिर युद्ध काहे की? फिर युद्ध काहे की? मनाना व होली बन जाना। मनाना माना अर्थात होली बन जाना। अब मेहनत करने के, युद्ध करने के संस्कार समाप्त। इधर लगाओ तो। अब मेहनत करने के, युद्ध करने के संस्कार समाप्त। अब ये संस्कार हमारे क्या हो गए? खत्म हो गए। खत्म करो। अब तो राज्य भाग्य पा लिया, फिर युद्ध काहे की? देव पद के भाग्य से भी श्रेष्ठ भाग्य, देव पद के भाग्य से भी श्रेष्ठ भाग्य तो अब पाया है, क्योंकि अब हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वरीय स्टूडेंट हैं, ईश्वरीय मार्गदर्शन पर चलते हैं। डायमंड जीवन है हमारा। अब हमें भूत और भविष्य सारा मालूम है, फिर सारा कल्प के लिए हम ये सारा कुछ भूल जाएंगे। स्वराज्य का मजा, स्वराज्य का मजा, ये लाइन समझ में आ रही है? स्वराज्य का मजा विश्व के राज्य में भी नहीं होगा। ये क्या बोला है? स्वराज्य का मजा विश्व के राज्य में भी नहीं होगा। कौन समझाएगा? ये पता नहीं क्या क्या टेढ़ी मेढ़ी लाइन। संस्कार को भाई जी, मान बुद्धि संस्कार को क्या करना है? विजयी बनना है। अनुभूति संस्कार। ये विश्व राज्य की बात कर रहे हैं, स्वराज्य और विश्व राज्य। स्वराज्य आप बता रहे हो मन बुद्धि संस्कार को बाबा की श्रीमत पर चलाना, ये होगा स्वराज्य। और विश्व राज्य में मन बुद्धि संस्कार को बाबा की श्रीमत पर चलाने की कोई बात ही नहीं। वो हमारे संस्कार जैसे बन के गए हैं, वो संस्कार जैसे अब हम सुधरते जा रहे हैं, तब हम बिगड़ते जाएंगे, तब हम बिगड़ते जाएंगे। क्योंकि अब हमें बाबा की श्रीमत रोजाना मिलती रहती है, रोजाना हम बाबा से मुरली पढ़ने आ जाते हैं, रोजाना नए तरीके से समझाकर फिर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित कर देते हैं, उत्साहित कर देते हैं, उमंग उत्साह भर देते हैं। वहां कोई उमंग उत्साह भरने वाला नहीं। वहां हमारे संस्कार दिन प्रतिदिन हर सेकंड गिरते जाने। ये राज भी हमें अभी मालूम है, चढ़ती कला का भी और गिरती कला का भी। इसलिए अब हमें खुशी है। और वहां उन्हें चढ़ती कला का तो राज पता ही नहीं है कि हमने चढ़ना है, सुधरना है, परंतु गिरना है वो देखते रहते हैं कि हम गिर रहे हैं। स्वराज्य का मजा विश्व के राज्य में भी नहीं होगा। तो राज्य भाग्यवान आत्माएं अभी भी युद्ध क्यों करती हो भाई? अभी भी युद्ध क्यों करती हो? इसलिए मेहनत के संस्कार,
इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, मेहनत के संस्कार, युद्ध के संस्कार व संकल्प की पुरानी लकड़ियों को आग लगा दो। युद्ध के संस्कार हैं, संकल्प की पुरानी लकड़ियां हैं, उन सब को संकल्प की तीली से आग लगा दो, आग लगा दो। यही होली जलाओ। बाप दादा को भी बच्चों के मेहनत के संस्कार देख तरस पड़ता है। अभी तक भी मेहनत करेंगे तो फल कब खाएंगे? अभी तक मेहनत करेंगे तो कब खाएंगे, फल कब खाएंगे? इसको मतलब अलबेला नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना कि मेहनत तो करनी पड़ नहीं है, अलबेला नहीं बनना है, लेकिन सदा मोहब्बत में मगन, मोहब्बत में मगन रहना है, लवलीन रहना है। सोचा और हुआ, ऐसे अभ्यासी बनो, ऐसे अभ्यासी बनो। मास्टर सर्वशक्तिवान मान हो तो संकल्प किया और अनुभूति हुई, ऐसे सहज अभ्यासी बनो, ऐसे सहज अभ्यासी बनो। इसमें लाइट जल रही है, देखो। छोटी सी लाइट होगी ना, दूसरे में लगाकर देख लो जाके। ऐसे सहज अभ्यासी बनो, श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को स्वरूप में लाओ। कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हो तो सजाते हो ना, जैसे कल भी श्रृंगार किया ना, कल मधुबन में 5 कन्याओं का समर्पण समारोह हुआ, जिसमें उन्हें खूब सजाया गया था। श्रृंगारी हुई, सजी हुई मूर्त भी शुभ निशानी है। तो आप सदा शुभ कार्य में उपस्थित हो, तो सदा गुणों के गहनों से सजाए हुए रहो। सिर्फ बुद्धि की तिजोरी में बंद कर नहीं रखो। ये चल रहा है, चला। सिर्फ बुद्धि की तिजोरी में बंद कर नहीं रखो, सदा गुणों के गहनों से सजी हुई मूर्त, यही 16 श्रृंगार। कौन से गहनों से सजना है हमें? गुणों के गहनों से। सिर्फ बुद्धि की तिजोरी में बंद करके नहीं रखो। क्या समझ में आया? तो आप सदा शुभ कार्य में उपस्थित हो, तो सदा गुणों के गहनों से सजाए हुए रहो, बाहर के गहनों से नहीं। सिर्फ बुद्धि की तिजोरी में बंद करके नहीं रखो कि हमारे पास गुण तो हैं, विशेषताएं तो हैं, वो अपनी बुद्धि की तिजोरी में लॉकर में डाल के रख दो। पहनने से श्रृंगार बनेगा ना, लॉकर में रखने से तो श्रृंगार नहीं होगा ना। सदा गुणों के गहनों से सजी हुई मूर्त, यही 16 श्रृंगार, अर्थात 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण का मतलब कौन बताएगा? सोलह कला क्या होती है, कौन बताएगा?
16 कला किसको नहीं पता? 16 कला किसे कहते हैं? 16 कला संपूर्ण। हाँ जी, आठ शक्तियाँ भाई जी। क्या? 8 गुण 7 गुण 8 शक्तियाँ। ये तो 15 हुए। ज्ञान हो गया एक भाई। उसमें 7 गुणों में वो आता है। ज्ञान है। और कोई बताओ, इनको नहीं पता। और कोई बताओ, किसी को नहीं पता? 16 कला माना संपूर्ण बनना। किसमें संपूर्ण बनना? हाँ जी, आत्मा को जो जिसका मेरिट है वो उतना ही बनना है 16। 16 कला का क्या मतलब मेरे को समझ में नहीं। संपूर्ण बनना, क्या संपूर्ण बनना? ये कला 16 कला है। हाँ जी, जो जितना मेरिट में आए थे परम धाम से उतना ही बनना है 16 कला संपूर्ण। नहीं भी नहीं। और कोई बताओ, ऐसे तो आप गड़बड़ करते हो। सोलह कला चंद्रमा की होती हैं। हमारे बीके भाई बहने 16 प्रकार की कलाएं गिनती कर देते हैं, गिनती करके 16 बता देते हैं, परंतु बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझाया चंद्रमा 16वें दिन कंप्लीट होता है। अमावस से पूर्णमासी तक 16 दिन होते। हर दिन एक एक कला बढ़ती जाती है और पूर्णमासी पर चंद्रमा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर गिरना शुरू हो जाता है, फिर कंप्लीट होता है, फिर गिरता है, फिर कंप्लीट होता है। तो 16 कला का मतलब है संपूर्ण, ज्ञान में भी संपूर्ण, 7 गुणों में भी संपूर्ण, 8 शक्तियों में भी संपूर्ण। कोई गुण में कमी नहीं, कोई शक्ति में भी कमी नहीं। जो बाबा का खजाना है वो संपूर्ण अपने ऊपर धारण करना है। इसी में ही कमी आ जाती है, किसी में धैर्यता में कमी आ जाती है, सहन शक्ति में कमी आ जाती है, समाने की शक्ति में कमी आ जाती है, किसी की कोई ज्यादा होती है, कोई कम होती है। इसी में सारे अंतर होते हैं। संपूर्ण माना ज्ञान में भी संपूर्ण, चारों सब्जेक्ट में भी संपूर्ण, चारों स्तंभ में भी संपूर्ण, और हर क्षेत्र में संपूर्ण, कंप्लीट, कोई कमी नहीं, 100%, हर चीज में 100%। उसे कहा जाता है 16 कला संपूर्ण। ज्ञान में भी, प्रेम में भी, शांति में भी, पवित्रता में भी, सुख में भी, शक्ति में भी, आनंद में भी, हर एक चीज में 100%। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न बनो। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे सदा सुहागिन। सुहागिन किसे कहते हैं? सुहागिन किसे कहते हैं? एक बाबा दूसरा ना कोई। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली, सुहागिन का मतलब होता है सौभाग्यशाली, क्योंकि वो सौभाग्यशाली है जिसका पति उसके साथ है, और हमारा पति है परम आत्मा। हमने उनकी उंगली 24 घंटे पकड़ रखी है तो हम सदा सुहागिन हैं। हमने उनके श्रीमत की उंगली छोड़कर रावण की उंगली पकड़ ली तो हम दुहागिन हो गए। मनमत और परमत जहां आई वहां हम दुहागिन हो गए। हमने बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़ रखी है तब तो हम सुहागिन। ये बाबा हमारे से जल्दी छूट जाता है, इसको
पकड़ने की मेहनत करनी है, इसकी उंगली छोड़नी नहीं है। उंगली छोड़ी तो सुहागिन से तुरंत दुहागिन हो जाएगी। सदा भाग्यवान आत्माएं बिगर श्रृंगार के कैसे सजेंगी? आत्माएं बिगर श्रृंगार के कैसे सजेंगी? सुहाग की निशानी भी क्या होती है? सुहाग की निशानी क्या होती है? श्रृंगार। यदि श्रृंगार नहीं किया तो सारे पड़ोसी पूछते हैं क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, बेमतलब। वो तो बोलो दुनिया वाला झूठा श्रृंगार के लिए पूछते हैं। चूड़ियां नहीं पहनी है तो पूछेंगे, बिंदी नहीं लगाई है तो पूछेंगे, मांग नहीं भरी है तो पूछेंगे, मतलब कहीं श्रृंगार नहीं किया है पूछेंगे क्या बात है। और यहां असली बात तो यहां है कि सर्व गुणों से हर वक्त सजे सजाए रहना। हमने ये चिपकाने नहीं है लाल पीले नीले रंग, हमने तो अपने रूहानी श्रृंगार में सजे रहना। राज्य कुल की भी निशानी श्रृंगार है। तो आप कौन हो? तो आप कौन हो? राजाओं का राजा। आप कौन हो? राजाओं का राजा। बनाने वाले कुल के हो और सदा सुहागिन हो। तो गुणों के गहनों से सजी सजाई रूहानी मूरत सदा बनो। सजी सजाई रूहानी मूरत सदा बनो। ये नहीं कि अभी बनो अभी छोड़ दो। ऐसी होली मनाई है? पूछ रहे हैं बाबा, ऐसी होली मनाई है? मधुबन में होली मनाई ना। नाचना गाना ये है मनाना। तो सदा गाते हो, सदा नाचते हो और स्थूल में भी नाचा और गाया, मनाया ना। गाया भी, खाया भी, योग भी लगाया, भोग भी लगाया, मन भी सदा मीठा, मुख भी सदा मीठा। तो होली हो गई ना। है ही कल्प कल्प की होली। बाकी क्या करेंगे? गुलबासी करेंगे, गुलबासी डालेंगे। गुलबासी क्या होता है किसको पता है? गुलबासी करना आपके सेंटर पर नहीं होता। गुलबासी कभी नहीं देखा किसी सेंटर पर। गुलाब या इतर कोई डालकर पानी में, एक वो पीतल की सुराही सी होती है, उससे सबके ऊपर छिड़का जाता है। देखा ऐसा आपने कि नहीं देखा? गुलाब का जल छिड़कते हैं, नहीं देखा। नहीं देखा भाई जी, उधर पे दीदी लोग यूज करती है होली के टाइम सब। हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये वही सेंटर पर चल रहा है ना काम, तो वहां का वही बता रहा हूँ कि गुलबासी होता है। ये फूलों का सुगंध इत्र निकाल करके सुगंधित पानी सबके ऊपर डालते हैं। गुलाब की पत्तियां डालेंगे, स्वयं ही गुलाब हो। बाकी कोई आस रह गई है तो कल गुलाब जल डाल देना। रंग में तो रंगे हुए ही हो, वे रंग तो मिटाना पड़ेगा। जो दुनिया वाला रंग है वो तो मिटाना पड़ेगा, और ये रंग जितना चढ़ा हुआ है उतना ही अच्छा है। ऐसे सदा रूहानी गुलाब, सदा ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा प्रभु मिलन मनाने वाले, सदा गुणों के गहनों से सजी सजाई हुई मूरत
बाप दादा के समीप और समान। रत्नों को चाहे दूर हैं चाहे सन्मुख है, लेकिन सभी होली हंसों को बाप दादा अविनाशी होली बनाने की मुबारक दे रहे। साथ साथ सर्व लवलीन आत्माओं को स्नेह के रेस्पॉन्ड में याद प्यार और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। गुजरात पार्टी के साथ मुलाकात। आप सब बड़े ते बड़े व्यापारी हो ना। विश्व के अंदर कोई भी इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। जो होशियार बिजनेसमैन होते हैं वे कमाई को बढ़ाते जाते हैं। लौकिक में जब वृद्धि होती है तो एक एक बिंदी लगाते जाते हैं। आपको भी बिंदी लगाना है, मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी। बड़े ते बड़े व्यापारी हो लेकिन लगाना है बिंदी। 6 व 8 लिखने में मुश्किल भी होती है। 6 व 8 लिखने में मुश्किल भी होती है, हो सकती है, लेकिन बिंदी लगाने में कोई भी लगा सकता है। बिंदी तो सब लगा सकते हो। ये सहज भी है और श्रेष्ठ भी। सारे दिन में कितनी बिंदी लगाते हो? जब क्वेश्चन होता है तो बिंदी मिट जाती है। जब क्वेश्चन होता है, जब क्वेश्चन भी हल नहीं होता तो बिंदी लगाने में सब होशियार हो ना। कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या है, उसका समाधान नहीं हो रहा तो क्या करो? फुल स्टॉप। नहीं होता तो ना हो, जाओ। अब हम अपना टाइम खराब करें उसी में लगे रहे। बिंदी लगाने में समय भी नहीं लगता। मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी। इसके लिए ये भी कोई नहीं कह सकता कि समय नहीं है। सेकंड की बात है तो जितने सेकंड मिले बिंदी लगाओ। फिर रात को गिनो कितनी बिंदी लगाई। किस बात को सोचो नहीं। जो बात ज्यादा सोचते हो वो ज्यादा बढ़ती है। सब सोच छोड़ एक बात को याद करो, यही दुआ हो जाएगी। याद में बहुत फायदे भरे हैं। जितना याद करेंगे उतना शक्ति भरती जाएगी। सहयोग भी प्राप्त होगा और सेवा भी हो जाएगी, और सेवा भी हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।